नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम् एष पञ्चनमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलेषु यशस्वेषु परमं होई मंगलम। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 12 भावनाओं का पठन पाठन चल रहा था। अनिच्च भावना, अरक्ष भावना और तीसरी भव भावना, ये हमने पढ़ ली थी। आगे यह चौथी भावना है, इसे एयत्त भावना कहा गया है, जिसे एकत्व का प्राकृत में एयत्त बनेगा। का ग भी हो जाता है और का वर्ण का य भी हो जाता है। ऐसे प्राकृत में क वर्ण को दो रूपों में परिवर्तित किया जाता है, ग अथवा य, और कहीं कहीं पर इसका लोप भी हो जाता है। तो लोप होने पर या तो वह स्वर के रूप में आ जाएगा या उसकी जो मात्रा होगी इस मात्रा के रूप में आ जाएगा। इस तरह से इसके ये परिवर्तन भी थोड़े थोड़े से जानने चाहिए, है ना। तो एकत्व को त्व का तो त हो जाएगा, है ना, आधा ता पूरा ता हो जाएगा, और वा का भी ता के रूप में परिवर्तन हो जाएगा और आधा ता बना रहेगा। तो एकत्व को एयत्त कहा जाएगा, है ना। यह वर्णों का परिवर्तन जो संयुक्त वर्ण होते हैं, जैसे त्व है ना, प्र है, और भी जो संयुक्त वर्ण होते हैं उनमें जैसे अन्य, तो इसमें आधा ना आया और या आया, तो जो भी ध्वनि महत्व की होती है, जिसकी अधिक ध्वनि होती है, उस रूप में ये परिवर्तित हो जाता है ना। जैसे त्व में वा की जो ध्वनि है वह कमजोर पड़ती है ता के आगे, है ना। जैसे य है, व है, तो इनकी जो ध्वनियां हैं ये कमजोर ध्वनि मानी जाती हैं। तो इनके पीछे का अगर कोई आधा अक्षर भी होता है तो वही अक्षर के रूप में आगे का पूर्ण अक्षर हो जाता है और वो आधा भी उसके साथ बना रहता है ना। ऐसा आप समझ सकते हैं। तो जैसे एकत्व अगर हम लिखते हैं, अन्य लिखते हैं, तो अन्य का भी या इसी तरह से चला जाता है ना। दिखेगा आप लोगों को अगर यहां लिखेंगे तो, जैसे अन्य है, अब इसको हम जब प्राकृत में बनाते हैं तो आ तो यूं ही रहेगा, ये जो न है ये आधा न हो गया, है ना। अब इसका हम यही नियम आपको समझा रहे हैं, ये नियम अपने आप में, कि यह जो होगा इसका परिवर्तन वैसे तो यूं होना चाहिए था, अन्य ऐसा हो जाता, अब ये प्राकृत बनती तो, है ना। लेकिन इस ऋणा की ध्वनि के कारण से यह जो ऋण है यह भी इसको अपने में परिवर्तित कर लेता है, ऐसा मान लेना आप। तो ये क्या कहेंगे, इसको अन्य, अन्न बोला जाएगा, अन्य बोलना नहीं जाएगा, है ना। ठीक है ना। तो इस तरह से भी इसमें परिवर्तन आप देख सकते हैं।
जब हमने लिखा एकत्व, है ना, दिखता आप लोगों को यहां से, दिख रहा है एकत्व। अब इसको प्राकृत में जो हम बनाते हैं, तो एक तो इस का के दो रूपों में परिवर्तन हम कर सकते हैं। या तो हम इस का या लिख सकते हैं, अथवा इसका हम गा भी लिख सकते हैं या की जगह, या अथवा ग, है ना। एकत्व या तो हम जो है का गा बना देंगे या का या बना देंगे। अब ये बनाने के बाद में ये जो त्व है ये इसमें ऐसा रहा, तो अब इस त्व के लिए ताके आगे वा आ रहा है ना, ताके आगे वा आ रहा है, जैसे यहां पर ना के आगे या आ रहा था। तो ये जो यह है वह है, ये अधिकतर अपने आधे अक्षर भी अगर पिछले होते हैं उनमें भी ये परिवर्तित हो जाता है ना। तो ये इस तरह से ए यत्त ऐसे बन जाएगा। वा का भी आधे ता के कारण से उस पूरे ता में परिवर्तन होकर के और ये त बन जाएगा। जैसे यहां पर अन्न बन गया, ऐसे ही ये ए यत्त बन गया। तो ऐसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। है? हाँ, एगत्त भी बना सकते हैं, एयत्त अथवा एगत्त ऐसा भी दोनों लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो है प्राकृत में इस तरह से परिवर्तन वर्णों के होते हैं ध्वनियों के अनुसार। अब अपने को लिखना है, जैसे मान लो आगे आएगा अन्यत्व, तो इसी अन्यत्व को कैसे लिखेंगे, अन्नत, इसमें बस ये त ऐसे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा अन्नत, है ना। तो ये इस तरह से हम थोड़े थोड़े इन शब्दों की व्याकरण को भी समझ सकते हैं। चलिए अब इस एकत्व भावना को पढ़ते हैं। पजाय देहि एगगो मरेदि एगगो तः, पभुंज देय एगगो सुहम दुहम विनाशनम। सुदिग्ग कालणिम जौणि जम्म मिच्छु भुंजनम, अहो हि एगगो हि एगगो हि एगगो भवे। ये एकत्व भावना है। पजाय देहि एकगो, एककः, एकगो का प्राकृत का जो है हिंदी में क्या, एककः, है ना। एककः माने एक से ही एककः बन जाता है। एक के ही अर्थ में आता है, एक कहो एक कह कहो, है ना। जिससे हम कहते हैं एक माने एक ही, पजायदे माने उत्पन्न होता है ना, प्रजायते जिसको बोलते हैं। तो एक ही उत्पन्न होता है, एक माने अकेला ही उत्पन्न होता है, जीव हमेशा अकेला ही उत्पन्न होता है। मरेदी एक गो तहा, है ना। उसी तरह से तहा माने उसी प्रकार, तथा जिसको बोलते हैं, तो ये था का हा हो गया, तहा हो गया। उसी प्रकार से एक कह माने एक को ही, एगो ही मरेदी, एक ही मरता है, अकेला ही मरता है। जीवो एगो ही मरेदी, एगागी ही मरेदी, एगागी ही पजाए दे। तो एकाकी माने या एक कह या एक, ये सब एक के ही अर्थ में है, एक माने अकेला। तो जीव अकेला मरता है और अकेला ही जन्म लेता है। तो इसलिए एकत्व भावना में यही भाव किया जाता है कि जिस तरह से जीव अकेला मरता है उसी तरह से जीता है, ऐसे ही अकेला मरता भी है।
पभुंज देय एक गो सुहम दुहम विनाशनम। और यह जीव अकेला ही सुख को, दुख को, विनाश को भोगता है ना। पभुंजदे माने भोगता है। किसको? सुख को भोगता है, दुख को भोगता है। कोई इसके सामने अनेक तरह के विनाश आ जाते हैं, उनको भी यह भोगता है। तो ये भी अकेला ही भोगता है। भोगने में, सुख दुख के भोगने में भी यह जीव अकेला ही होता है ना। साथ में लगता तो है कि साथ में बहुत सारे लोग हैं लेकिन सुख दुख तो यह जीव अकेला ही भोगता है। क्योंकि जिसने अपने अन्य चीजों से जुड़ करके अपने अंदर अगर सुख भोगा है या दुख, तो उसी तरह से उन चीजों के अनुकूल प्रतिकूल होने पर उसे सुख दुख की प्राप्ति होगी, है ना। तो एकाकी जो जीव है, वह जीव सुख दुख इसलिए भोगता है क्योंकि वो भूल जाता है कि मैं एकाकी हूं, है ना। मेरा संबंध किसी से नहीं है, इसलिए वह दूसरों के साथ सुखी दुखी होने की कल्पना करता है। तो उनके ही अनुकूल प्रतिकूल होने पर वो सुखी दुखी होता है ना। तो इसलिए जो कुछ भी ये अपने सामने निर्मित करता है ना, वह निर्मित होने से सुखी होगा तो उसका विनाश होगा तो दुखी होगा। तो इसलिए यह जीव अकेला ही सुखी, अकेला ही दुखी होता है। संसारी जीवों की यह बात बताई जा रही है, सामान्य से सब जीवों की ये बात बताई जा रही है। मतलब यहां पर कोई विशेष रूप से ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवों की बात नहीं की जा रही। ये एकत्व भावना में हम संसार के जितने भी जीव हैं उनमें हम क्या देख रहे हैं वो बताया जा रहा है ना। तो कोई विशेष अपने ज्ञान से, अपने विश्वास से, है ना, मोह की कमी से कुछ अपने अंदर विशेष कोई भाव पाता है तो वो एक विशेष भाव अलग हो गया। लेकिन ये सामान्य से एकाकी का भाव सभी के लिए बहुतायत से इसी तरह से देखने में, अनुभव करने में आता है। तो ये जीव अकेला ही सब तरह के सुख दुख, विनाश आदि को भोगता है। सुदीर्घ काल निम्न जौणी जम्म मिच्छु भुंजगम भुंजनम, है ना। और क्या करता है ये जीव? अकेला ही होता है, सुदीर्घ काल तक निम्न योनियों में, है ना, जन्म और मृत्यु को भी भोगता है सुदीर्घ काल तक। अब ये दीर्घ काल क्या हो गया? जैसे मान लो निगोद जीव हैं, एक इंद्रिय जीव होते हैं निगोद जीव। अब उन निगोद जीवों में जो जीव हैं, रह रहे हैं, तो वो दीर्घ काल से रह रहे हैं। एक नित्य निगोद जीव होते हैं, तो उनकी तो परिभाषा ही यही है, जिन्होंने अभी तक अनंत काल बीत गया, जो अनादि पास्ट टाइम है, वो अभी तक उन्होंने उस नित्य निगोद की पर्याय से अन्य कोई दूसरी पर्याय ही प्राप्त नहीं की। लेकिन वो रहते तो नित्य निगोद में हैं और उसी में जन्म मरण भी वो करते रहते हैं। लेकिन वो एक इंद्रिय से हट करके उस नित्य निगोद पर्याय से निकल करके और कोई पर्याय को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। तो ये दीर्घ काल तक वो भी तो जीव हैं जो निम्न योनि में, निम्न माने हाँ, एक तरह से इसी तरह की निगोद तिर्यंच आदि योनि में वह जन्म और मृत्यु को भोग रहे हैं। तो भोगने को कुछ मिले ना मिले, इतना तो जीव को मिलता ही रहता है भोगने के लिए, क्या है ना। इतना तो सभी को भोगना ही है ना, जन्म भी और मृत्यु, है ना। अब वो जन्म मृत्यु ये नियामक है भोगने के लिए।
क्या सुना? बीच में कुछ और भोगने को मिल जाए तो मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिल जाए तो नहीं मिल जाए, लेकिन ये तो नियामक है कि जन्म और मृत्यु का भोग तो करना ही है ना? जन्म का दुख और मृत्यु का दुख, सुख तो किसी में नहीं है ना। न जन्म में दुख है, सुख है, न मृत्यु में सुख है। तो जन्म का भी दुख भोगता है और मृत्यु का भी दुख भोगता है। अगर इस जन्म और मरण की इन दो पॉइंट के बीच में थोड़ा सा टाइम मिल जाए, आयु ज्यादा मिल जाए, तो भले ही वो कुछ और दूसरी चीजें भोग ले, है ना। और अगर वो आयु नहीं मिलती है तो इन दोनों को तो भोग भोग करके अपना काम पूरा कर ही लेता है। तो वह सब अंतर्मूर्त की आयु के साथ भी हो जाता है, बड़ी आयु के साथ भी हो जाता है, लेकिन वह जन्म और मृत्यु को तो निरंतर भोगेगा ही। तो इसलिए हर जीव अकेला ही जन्म और मरण करता रहता है, अकेला जन्म मृत्यु के दुख भोगता है। न जन्म के समय पर किसी को सुख होता है और न मरण के समय पर सुख होता है। इसलिए जन्म मरण का भोग जीव हमेशा करता रहता है। नित्य निगोद जैसी पर्यायों में दीर्घ काल तक वह ऐसे ही, है ना, जन्म मरण करता रहता है। क्या कह रहे हैं? अब समाधि मरण, साधु मरण, ये सब अलग चीजें होंगी। मैं इसीलिए तो कह रहा था ना, एकत्व भावना में हम सामान्य जो चीजें हैं, बहुतायत में जो चीजें हैं, उससे एकत्व भावना बातें हैं, है ना। यूं तो विशेष तो थोड़ा बहुत रहता ही है ना। अब कोई सुख दुख से भी ऊपर उठा हुआ है, किसी के अंदर कोई दूसरे से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना अकेला ही जीवन जी रहा है, उनकी बातें नहीं है यहाँ। एकत्व भावना किसके लिए? सामान्य जीवों को देखो, सामान्य जीव क्या कर रहे हैं, उनके लिए। मतलब यह है कि संसार को देख करके भी आप संसार की वास्तविकता को समझें और उसकी ही भावना करें, तो ये वैराग्य भावना में आ जाता है ना। इससे राग की कमी आती है। तो अनेक जीव इस तरह से दीर्घ काल तक निम्न योनियों में भी भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है। अब देखो यहां पर निम्न शब्द आया, है ना, और निम्न का क्या बना? ऋम। कैसे बना? जैसे अभी नियम बताया था ना, अन्य, ऐसे बताया था ना, इसी तरह से निम्न, तो आधा मां था और वो ना के साथ जुड़ा था, तो वो जो है उस माँ ने उस आगे वाले ना को भी माँ में बदल दिया, है ना। तो इन शब्दों की इसी तरह से आप लोग व्युत्पत्ति करते रहना, ये टेक्निक सीख लो बस। इसकी कोई व्याकरण जो होती है, वो व्याकरण अपने आप में कभी परिपूर्ण नहीं होती है ना। और व्याकरण क्या होगी? ये तो भाषा थी पहले से, व्याकरण तो बाद में बनती है, पहले भाषा होती है। तो हम व्याकरण से भाषा क्यों सीखें? यद्यपि भाषा की व्याकरण होती है, लेकिन हम व्याकरण से भाषा क्यों सीखें? हम तो भाषा को ही सीखें ना, कि ये भाषा बन कैसे रही है ना। तो व्याकरण में वो नियम कोई बन सकता है, मान लो लिख दिया न्य का सब जगह न हो जाएगा, न, तो ये व्याकरण हो गई, है ना। ऐसे ही म, आधा ना और माँ का, है ना, ना का जो है माँ का भी ना के रूप, ना का भी माँ के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना का माँ में हो जा रहा है, कहीं माँ का ना में हो जा रहा है, हमें तो सिर्फ शब्द से उसकी व्युत्पत्ति देखना है ना। अब जब निम्न बनाया तो निम्न हो गया, और जब जन्म बनाया तो वो जन्म हो गया। नहीं समझ आया? अब जन्म था, जन्म तो होना तो चाहिए था जन्न। नहीं समझ आ रहा है? अगर हम यूं कहें कि आधा ना माँ में मिलकर के, है ना, अगले वाले अक्षर को माँ में बदल देता है, तो जन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन वो जन्न नहीं होता, क्या हो जाता है? जम हो जाता है। तो ये ध्वनि इसलिए मैं बीच में ला रहा था, जो ध्वनियां बोलने पर हमारे लिए अधिक ऊर्जा वाली, प्रभाव वाली होती हैं, उन ध्वनियों को प्रमुख बनाया जाता है।
है ना। तो इसकी व्याकरण हमें इसी तरह से समझना है। जैसे ये निम्न था, तो निम्न में भी मां की ध्वनि ना पर भारी है, यूं समझना चाहिए, है ना। तो मां के आगे भी ना आ रहा है तो भी निम्न बन रहा है, ठीक है ना। और जन्म में ना के आगे मां आ रहा है तो भी जन्म बन रहा है। हाँ, तो बस इतना ही हमें सीखना चाहिए। इसकी कोई व्याकरण अगर बना भी देगा तो व्याकरण से कोई चीजें नियमबद्ध तो हो जाएंगी, लेकिन व्याकरण से कभी भी हर चीज नहीं सीखी जाती है। व्याकरण तो उसके लिए होती है जो चीज हमें बाद में किसी रूप में निश्चित एक तौर तरीके के रूप में बना दी गई हो, और जो चीज सहज रूप में प्रवाहित थी उसकी कोई व्याकरण होनी भी नहीं चाहिए। बस उसकी तो व्याकरण हमें खुद अपने आप बनानी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए कि क्या व्याकरण है इसकी। समझ में आ रहा है। तो संस्कृत की व्याकरण तो बनाई, संस्कारित किया गया, पाणिनि ने उसको आगे बढ़ाया, उसको नियम बना करके भाई इसको ऐसे ही शब्द में बोलना, इसका यही प्रयोग करना, वो संस्कृत में इतनी उसको बांध दिया उसको। तो उसकी व्याकरण है, इसलिए व्याकरण पढ़ना पड़ती है उसकी। प्राकृत अपने आप में एक प्रवाहमान भाषा है। प्रादेशिक बोली भाषाएं हैं, वो सब प्राकृत भाषाएं कहलाती हैं, है ना। आपकी राजस्थान की है, बिहार की है ना, बंगाल की हैं, जो अपनी बोली भाषाएं हैं, उन बोली भाषाओं के जो शब्द हैं, उनके जो प्रवाह हैं, वो सभी अपनी अपनी जगह की प्राकृतें हैं, ये समझना चाहिए। लेकिन लिखने वाली प्राकृतों में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध प्राकृत है वो शौरसेनी प्राकृत है, ये समझना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्राकृत शौरसेनी प्राकृत है, प्राचीनता की दृष्टि से भी और अन्य सभी भाषाओं के जनक के रूप में भी ये प्राकृत प्रसिद्ध है। वैयाकरण, जो व्याकरण की रचना करने वाले होते हैं, उन्होंने भी इस शौरसेनी प्राकृत को ही, है ना, जैसे अन्य प्राकृतों के अगर वो कुछ नियम बता रहे हैं कि भाई मागधी में ऐसा हो जाता है, पैसाची में ऐसा हो जाता है, तो लास्ट में फिर वो लिखते हैं शेषम प्राकृत अर्ध शौरसेनीवत, मतलब बाकी सब जो है शौरसेनी की तरह ही होता है। तो शौरसेनी की तरह होता है ऐसा अगर किसी व्याकरणकार ने लिखा पैसाची भाषा सिखाते हुए या मागधी भाषा सिखाते हुए, तो इसका मतलब है मागधी में बस ये दो चार नियम अलग से आ गए, बाकी सब तो शौरसेनीवत, ऐसा उनने सूत्र बनाया है ना। तो वर रुचि की प्राकृत वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें सूत्र मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने सूत्र बनाए हैं कि शेषम सौर सैनिवत, शेषम सौर सैनिवत, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पैसाची में, मागधी में या महाराष्ट्री में कुछ दो चार शब्दों के परिवर्तन या दो चार नियमों की परिवर्तन है, बाकी सब तो सौर सैनी की तरह है। तो सौर सैनी अपने आप में पहले की भाषा कहलाई ना। कुछ किसी प्रभाव से किसी स्थान पर अगर वो भाषा में कुछ नया परिवर्तन आ गया तो वो थोड़ा ये नया आ गया, दो चार नियम हमने उसके नए बना दिए, बाकी सब सौर सैनीवत, ऐसा सब व्याकरणों में लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, सौर सैनी की तरह ही वो प्रक्रिया चलनी है। तो सौर सैनी अपने आप में एक व्यापक है ना, प्राचीन है। दिगंबर और श्वेतांबरों की भी जो भाषा है, तो उसमें श्वेतांबरों की अर्धमागधी भाषा मानी जाती है। जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इतिहासकारों ने जो व्याकरण के मुख्य, है ना, लोग हुए हैं, चाहे वो अपने देश के हुए हों चाहे वो विदेश के हुए हों, उन सब ने भी ये स्वीकार किया है कि सौर सैनी से प्राचीन कुछ नहीं है। जो अर्धमागधी में जो श्वेतांबरों के आगम लिखे गए हैं, ये भी बाद में उत्पन्न हुई भाषा है, ये संयोगजन्य भाषा है। इसमें भी शौरसेनी के साथ में मागधी जोड़ा गया है, तब ये अर्धमागधी बनती है, ऐसा लिखा है। जो व्याकरण को समझने वाले हैं, भाषा की गूढ़ता को समझने वाले हैं, उन्होंने इस तरह से उस पर लिखा है। तो इसलिए शौरसेनी की जो महत्ता है वो अपने आप में अलग है। तो जो भी आप ये आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथ या अन्य आचार्य सठखंडागम आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं, ये सभी कौन सी है,
ये सब सौर से नहीं है। तो बाद में बदलाहट होकर के कुछ मिक्स होकर के भाषा के एक नए रूप बन जाते हैं। तो अर्धमागधी भी बन गई, कुछ पैसाची भी बन गई, महाराष्ट्री भी बन गई, है ना, अन्य भी, और जो है वो भाषाएं बदल बदल करके फिर और ज्यादा बिगड़ते हुए वो अपभ्रंश बन गई। बाद में फिर वो हिंदी के रूप में, देवनागरी लिपि के रूप में आ गई वो। तो ये सौर श्रेणी प्राकृत है, इसकी पृष्ठभूमि पर ही सभी भाषाएं धीरे धीरे परिवर्तित हुई हैं, बनी हैं, निकला सब इसी में से। तो इसलिए इसकी अपनी कोई व्याकरण क्या होगी, तो प्रभयमान भाषा थी। अब जन्म को जन्म कहा जाता है, तो आप इसको इस तरह से भी समझें कि जैसे बोली है, बोली भाषा में हम अगर किसी बच्चे को कहते हैं बेटा बोल जन्म, तो क्या बोलेगा वो? जन्म नहीं बोलेगा, जन्म बोलेगा, जन्म। फिर तुम उससे कहोगे नहीं बेटा उसमें आधा न छिपा हुआ है, जन्म। तो उसे बड़े प्रयासों से समझाना पड़ेगा कि उसमें आधा ना छिपा हुआ, तो बोलेगा जन्म। तो जो प्रयास हो गया, मैं हमेशा कहता हूं इसका नाम हो गया संस्कृत। ये संस्कृत से बनने वाले हिंदी शब्द हो गए। तो संस्कृत से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो तत्सम संस्कृत के शब्द कहलाते हैं, और जो प्राकृत से बनने वाले होते हैं वो प्राकृत के होते हैं। तो प्राकृत में आसानी से हम क्या बोलते हैं? जन्म मरण, है ना। अब हिंदी में बोलेंगे, संस्कृत के हिसाब से बोलेंगे तो जन्म मरण बोलेंगे। नहीं तो बोलने में क्या आता है? जन्म जरा मृत्यु। ठीक है। तो इसलिए जन्म में भी आगे आने वाले मां के अनुसार ना का अंदर परिवर्तन नहीं आया, लेकिन उस मां की ध्वनि ने ना को भी परिवर्तित कर दिया। तो जन्म आधा ना की जगह आधा मां हो गया। और निम्न में ना पूरा था, लेकिन पूरा होते हुए भी आधे मां ने भी उस ना को पूरा कर दिया, निम्म जम्म, इसलिए। ठीक है ना। तो इस तरह से इसके नियम अपने आप में हमें खुद बनाते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। तो इसलिए है अहो ही एक गो ही एक गो ही एक गो भवे। भवे माने संसार में यह जीव अहो एक एक ही रहता है, अकेला ही रहता है, अकेला ही रहता है। संसार में जीव एक ही है, एकाकी ही है, अकेला ही है। तो अकेला मतलब एक स्वयं ही जीता है, मरता है ना। अकेलापन अलग चीज होती है और अकेला होना अलग चीज है। जीव एक अकेला ही मरण कर रहा है, जन्म ले रहा है, ये अलग चीज है। और अकेलापन ये आपकी भाषा में अलग चीज है। तो ये एकाकी का मतलब एक। कलत्त पुत्त हेउणा करे दीपंच पावयम धनत्थ मत्थ सोमहा वहादि मुच्छणाउलम। फलेण तस्य संपड़े दीर्णारये निगोदये अहो हि एक गो हि एक गो हि एक गो भवे। तुमं सया हि एक गो, तुमं सया हि एक गो, तुमं सया हि एक गो, तुमं सया हि एक गो। फिर कलत पुत्त हेउणा करेदि पंच पावक, है ना। कलत्र माने स्त्री के कारण, पुत्र माने पुत्र के कारण, पुत्र, कलत, हेउणा, इन हेतुओं से, इन हेतुओं के कारण से। करेदि पंच पाप करता है, ये जीव क्या करता है? पांच पाप किसके लिए करने पड़ते हैं? ये सब स्त्री पुत्र के लिए ही सब पाप करने पड़ते हैं जीव को। धनत्थ मत्थ सो,
है ना। और धन के लिए भी अथ माने यहां, इस लोक में। अत्र बोलते हैं ना, अत्र, तो अत्र को क्या बोलते हैं? अथ, अथ बोलते हो ना। नवदा भक्ति बना ली ना आप लोगों ने प्राकृत में। ये स्वामी, अथ अथ अथ, तिठ तिठ तिठ, तो ऐसे तो है। हाँ, नहीं धन के लिए तो अलग लिखा ही है ना, धनत्थम। नहीं है। धनत्थम माने धन के लिए, अथ माने यहां, है ना। सो महावह आदि मुच्छड़ाउलम, यानी बहुत बड़े बड़े महावध करता है यह जीव, है ना। धन के लिए क्या करता है? दूसरों की हिंसा भी करता है, बड़े बड़े हिंसा पाप हो जाते हैं इस जीव से, बड़े बड़े जीवों के, पंचेंद्रिय जीवों के भी वध करता है। और उनको आदि लेकर के मुच्छणा आउलम, है ना, मूर्छा से आकुलित रहता है। आकुलित माने पीड़ित, भीतर से व्याकुल रहता है। मुच्छा, मुच्छणा, तो मुच्छणा क्या होती है? ये परिग्रह के प्रति जो मूर्छा होती है, तो उसके कारण से आकुलित होता है, महावध आदि करता है। और ये सभी चीजें किसके लिए करता है इस लोक में? धन के लिए करता है, धनत्थम, है ना। और धन भी किसके लिए है? तो कलत्त पुत्र के हेतु से उनके लिए धन चाहिए पड़ता है, तो इसलिए पंच पाप करता है। तो ये पंच पाप किस रूप में होते हैं? तो महावध आदि करना, हिंसा आदि करना, मूर्छा आदि से घिरे रहना, माने परिग्रह आदि की लालसा होना, इसी को मूर्छा कहते हैं। तो इन्हीं पंच पापों से वह कलत्र पुत्र के कारण और धन के लिए वह पांच पापों को करता रहता है। फलेण तस्य संपड़ेदि, तस्य माने फिर उसके फल से, जो ये उसने पंच पाप किए, तो उसके फल से कहां गिर पड़ता है? नरक में गिर पड़ता है, निगोद में जा पड़ता है। नारे निगोदय, है ना। तो नरक और निगोद में इन्हीं पांच पापों की तीव्रता से जीव जाता है। अहो ही एक गो ही एक गो ही एक गो भवे, इसलिए इस संसार में देखो जीव तो अकेला ही है, अकेला ही है, अकेला ही है, अकेला ही है। कितनी बार बोल सकते हो? नहीं समझ में आ रहा? जब दिमाग में कोई दूसरी चीज नहीं भरती है तो फिर इसी को भर लिया करो, है? लोग तरह तरह से अपने टेंशन रिलीज करने के लिए, मूड हल्का करने के लिए, है ना, अपने भीतर उदासी दूर करने के लिए तरह तरह से न जाने कितनी बड़ी बड़ी वर्कशॉप करते हैं। सुन रहे हो? और आचार्य भगवंतों ने आपको ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें इसीलिए दी हैं, अगर ये इससे अपना मूड भर लो तो आपको जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। हा? अगर आप एकाकीपन का चिंतन करते हैं तो बस पर्याप्त है। जिसको जो करना है करे, जीना है जिए, मरना है मरे, मैं तो अकेला हूं बस। क्या समझ में आ रहा है? तो साथी संगाती होते हुए भी आप अपने आप में अकेला महसूस करोगे, अपने अंदर अकेले एकत्व की भावना रखोगे। हाँ, डिटैचमेंट। तो निराशा नहीं हाथ लगेगी, भैया अपन तो अकेले थे ही, अकेले ही हैं, अकेले ही रहेंगे। समझ आ रहा? ये अपने अंदर एकाकी की भावना बनी रहेगी, ठीक है। जो कुछ हो गया सो, चला गया सो, आ गया सो, ठीक है। हम तो अकेले थे, अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे। समझ आ रहा है? अब ऐसा करने में आपको डर लगे तो बात अलग है। अब अभी डर लगेगा तो फिर उसके कारण से, फिर जो सबके कारण से जो पाप बनेगा, फिर उसके फल से फिर अकेला ही सब नरक में और त्रियंश में दुख भोगना पड़ेगा। तब डर लगेगा तो फिर उसको कौन बचाएगा?
तो जिस डर का चिंतन हम आगे देख रहे हैं, इसके कारण से हमें आगे बुरा हो सकता है, तो उससे पहले ही हम उन कारणों से बच करके अपने अंदर एक ऐसी हिम्मत ले आए, तो जब इधर नहीं डरेंगे तो आगे भी डर का माहौल नहीं रहेगा, और अभी डरेंगे तो आगे भी डर पैदा रहेगा। नहीं समझे? अभी सब संयोगों के कारण से अभी डरते रहे, वियोगों के कारण से अभी डरते रहे, है ना? तो उन्हीं के कारण से होने वाले पाप के फल से आगे भी डर दिखाई दे रहा है, नरक में, निगोदों में। और अभी नहीं डरे तो आगे भी कोई डर नहीं है ना? तो इसलिए ये एकाकी भावना, तुमम सया ही एकगो, तुम तो सदा एक ही हो बेटा, तुम तो सदा एक ही हो, तुम तो सदा एक ही हो, अकेले ही हो बेटा, चिंता मत करो। कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, चाहे देश में रहो चाहे विदेश में रहो, बेटा तुम तो सदा अकेले ही आए हो, अकेले ही हो, अकेले ही जाओगे। इसलिए बेटा कहीं भी जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये भावना याद रखो, तुम तो बेटा अकेले ही हो, अकेले ही हो। अगर बेटा को एक बार ये भावना सिखला दी तो हमेशा के लिए निडर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और मम्मी क्या करती है? नहीं बेटा तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, हाँ तुम मुझे फोन लगा देना। अब वो वहां फोन भी लगा देगा तो तुम क्या कर लोगी उसको लिए? हैं? अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है और वो तुम्हें फोन भी लगा देगा तो उसका पेट का दर्द दूर हो जाएगा क्या? है? ज्यादा से ज्यादा तुम उसके साथ रोने लग जाओगी, है? क्या कर लोगी? वीडियो कॉल भी कर दे, बेटा पेट कहाँ है दिखा दे, कहाँ दर्द हो रहा है, कितना फूल गया है, तो उसी वीडियो पे हाथ फेर देना ऐसे ही तो उसको शायद सहूलियत मिल जाए, कुछ है राहत मिल जाए। हो जाता है ऐसा? सोच लो तो हम हमेशा सही चीज सिखाते ही नहीं है ना, सीखते हैं, है ना? अगर एक बार हम उसको यही सिखा दें, बेटा तू अकेला ही है, सुख दुख खुद भोगना सीख, अच्छा है तो ठीक है, कभी कुछ पेट में दर्द भी हो जाए, सिर में दर्द भी हो जाए तो खुद अपनी तरह से उसकी चिकित्सा कर लेना बता देना, कोई अलग बात है, हमसे कुछ आता होगा तो बता देंगे, लेकिन बेटा देख ले सुख दुख तो सबको अकेले ही भोगना होता है, जन्म मरण तो अकेले ही भोगना होता है। तो तू मेरे लिए कोई पाप मत करना, मेरी तरफ से निश्चिंत रहना, तू अकेला अपने लिए जीवन जी। अगर ऐसा माँ कह देगी तो क्या होगा? बेटा निडर हो जाएगा, डर जाएगा? बताओ। लेकिन माँ को क्या लगता है, ऐसा कह दूंगी तो हाथ से ही चला जाएगा, मेरा बेटा मेरे हाथ से चला जाएगा यानी कि फिर माँ कहना बंद कर देगा क्या? बोली तू कहती है कि तेरा कुछ है ही नहीं है, तो फिर तू माँ भी नहीं है, मैं अकेला ही हूं। ऐसा ऐसा नहीं है। अगर वो बेटा समझदार होगा तो माँ को भी माँ की तरह देखेगा और स्वयं में भी अपना जीवन जैसे चलता है वो समझेगा। देखो माँ की कितनी हिम्मत है कि वो अकेले भी हमको भेजती है, तो कहती है तू मेरी भी चिंता मत करना और अपने लिए किसी और की भी चिंता मत करना, तू सिर्फ अपने लिए जी बस, है ना? तो ये जो निडरता उसमें एक बार अगर आ गई तो वो बार बार हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, हमें यहाँ ये हो रहा, हमें यहाँ वो हो रहा, तो रोजाना वो खुद भी सिर दर्द करेगा, तुम्हारा भी सिर दर्द कराएगा, है ना? रोजाना फोन करेगा, बस तुम्हें अच्छा लगेगा, हाँ बेटा मुझे फोन कर रहा है, बेटा मुझे फोन कर रहा है, क्योंकि तुम्हें और कोई काम तो है नहीं है। तो अगर कोई माँ भी मान लो जॉब कर रही हो तो उसके लिए फिर वो दुख हो जाएगा। अब भाई वो जॉब करे, अपना काम करे, कि तेरा हमेशा फोन अटेंड करे? समझ आ रहा? अब तुम जैसी खाली बैठी हो तो बात अलग है तो जो मोहित होती हैं वो हमेशा अपने बच्चों में डर पैदा करती हैं, है ना? और जो सम्यक ज्ञान के साथ रहती हैं वो बच्चों को निडर बनाती हैं। बेटा सुख दुख सब अपने कर्म से है, अपना अपना फल भोगना है, एक बार इस सत्य को मान ले, फिर जो है सो ठीक है। क्या हो गया? जो हो सो हो। ये सब यहीं से तो है, सब इन्हीं के रूपांतरण है, सब भाषाएं बदली हैं और क्या है ना? तो ये सब एकत्व भावना इस तरह से हो गई। अब आगे बढ़ते पांचवी भावना, अन्य भावना, है ना? अन्य भावना इसको कहते हैं, अन्यत्व भी कहते हैं, है ना? और अन्य भी कह सकते हैं। अब इस एक के अलावा क्या अन्य है? अन्य माने अपने से, हाँ,
एक तरह से सेपरेट कह सकते हैं, डिफरेंट कह सकते हैं, अपने से जो अलग है। शरीर मादु बंद मित्त पुत्तलाह लालसा हि जीव दोषया पुहम तिपुव जन्म वासना। तहा विमन्नदे नरो विमूढ़मानसो भवे ममेयमेव माविणाम भवे न का विसाहणा। क्या है ये अन्य भावना? शरीर है, मादु माने माता, मादा इसी से बनता है मादा है ना, नर मादा जो बोलते हैं, तो माता का ही ताका बन जाता है। अथवा ताका या भी हो जाता है, तो ताका या कर दिया तो माया बन गया, ताका दा बन गया तो मादा बन गया, है ना। तो मादा माया ये सब माँ के ही लिए कहा जाता है। बंधु, मित्र, पुत्र, लाभ, लालसा, है ना। ये शरीर हैं, माताएं हैं, बंधु मित्र, पुत्र के लाभ हैं, इन सब की लालसाएं हैं। ये सब लालसाएं क्या हैं? पुब्ब जन्म वासना, ये पूर्व जन्म की वासनाएं हैं। इन सब के मुझे लाभ हों, ये जो हमारे अंदर रहता है, ये सब क्या है? ये पूर्व जन्म की संस्कार जिसको बोलते हैं, वासना जिसको बोलते हैं, उसके कारण से ये हमारे अंदर ये लालसाएं बनी रहती हैं। और ये सब सदा ही जीवदो पुहम इति, ये जीव से सदा पुहम माने पृथक है। पुहम माने क्या है? पृथक, पुह है? अलग। ये जीव से सदा अलग हैं। पूर्व जन्म की ये सभी जो वासनाएं हैं, जो शरीर माता बंधु मित्र पुत्र लाभ की लालसा के रूप में है, ये सभी जीव से कैसी हैं? पृथक हैं। सब चीजें माने शरीर भी जीव से पृथक है, माता बंधु पितृ मूत्र और लाभ की अनेक तरह के लाभों की जो लालसा हम करते हैं, वो भी अपने सब जो है पूर्व जन्म की वासना के कारण से है। और ये सब जीव से अलग है। माने जीव जब छोड़ के चला जाता है तो सब यहीं छूट जाता है ना। उसकी जो लालसा थी यहां पर किन्हीं चीजों को प्राप्त करने की, है ना, वो यहीं छूट जाती है। माता पितु बंध सब यहीं छूट जाते हैं। तो ये सब जीव से पृथक है। तहावी मंडदे नरो, फिर भी यह जो नर है वह कैसा है? विमूढ़ मानसो, है ना, ये मूढ़ मानस वाला बना रहता है। मूढ़ माने मोह से युक्त जो होता है उसको मूढ़ कहते हैं। तो मोह के मानस के वाला होता है, माने मूढ़ मानस वाला होकर के इस संसार में मन दे, फिर भी वह मानता रहता है। क्या मानता रहता है? ममेयम एव, ममेयम एव, मम इयम एव, यह मेरा ही है, यह मेरा ही है, ऐसा मानता रहता है। ममेयम एव, है ना, ये सब चीजें मेरी ही हैं। और भी क्या मानता है? मां बिना कावी साहड़ा न, भवे माने संसार में, मेरे बिना, मां बिना माने मेरे बिना इस संसार में न कावी साहड़ा, कोई भी जो है साधन, साधना, साधना का मतलब साधन, माने मेरे बिना इनके कोई भी साधन नहीं है, मैं ही इनका साधन हूं, ऐसा मानता है ना। हाँ, साहना, साधना। यानी हर आदमी यही तो मानता है ना
कि अपने बेटे पुत्र कलत्र बंधु मित्र का मैं ही तो साधन हूं, मैं ही तो, हाँ, सहारा, सहारा, साधना, है ना। वो साधना अलग चीज है, और ये साधन का स्त्रीलिंग में शब्द बनाएंगे तो साधना, ऐसा साहना। तो मेरे बिना इनका कोई भी साधन नहीं बनेगा, ऐसे बोलते ना, तो वो सहारा नहीं बनेगा, वही सहारा। तो ये सब मेरे हैं, और मेरे बिना इनका कोई काम नहीं होने का, ये अपनी भाषा में अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, मेरे बिना इनका कोई भी साधन नहीं, इनका कोई काम नहीं चलने का, है ना। मैं अगर चला गया तो सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, मैं अगर चला गया तो सारा घर बंद हो जाएगा, घर का कोई काम फिर नहीं बनेगा, कौन घर को चलाएगा मेरे बिना, ये घर कैसे चलेगा, है। मैं नहीं कहूंगा। तो अब आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। आपस में कह भी सकते हो। ममेयम एव, ये मेरा ही है, ये सब मेरे ही हैं। अच्छा, थर्ड लाइन, तहा भी माने फिर भी, मंडदे माने मानता है, नरो मनुष्य जो है कैसा, मूढ़ मानस बाला बन करके, है ना, मोह के कारण से मूढ़ मानस होकर के, है ना, इस संसार में ऐसा मानता है। क्या मानता है? तू नीचे वाली लाइन में लिखा है कि ये सब मेरे ही हैं, मेरे बिना इस संसार में इनके कोई भी साधन नहीं है, ये वो ऐसा मानता है, ऐसा मानने लग जाता है, मूढ़ मन होने के कारण से, मूढ़ता के कारण से ऐसा मानने लग जाता है ना। जबकि ये सब पूर्व जन्म की वासना के कारण से, ये सब लाभ लालसाएं पुत्र मित्र आदि की ये सब उत्पन्न होती हैं, ऐसा जो है पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण से होता है, माने कर्मों के कारण से होता है, और इन सबको वह अपना मानता रहता है, यही इसकी जो है मूढ़ता कहलाती है। तो अन्य है, अन्य को अन्य मानना, तो आप मूढ़ता से रहित हो गए, है ना। अब तीन मूर्ताएं तो वो अलग पड़ी थी सम्यक दृष्टि बनने के लिए, हाँ, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। अब ये और भी मूर्ताएं हैं, उन तीन मूर्ताओं को छोड़ने के बाद क्या समझ आ रहा है, वो मूर्ताएं तो देवशास्त्र गुरु के विषय में हो गई, अपने विषय में जो मूर्ताएं हैं उनको छोड़ने के लिए तो ये एकत्व भावना अन्यत्व भावना ऐसे लानी पड़ती है। अब ढीले करेंगे कैसे करेंगे वो बात अलग है, अभी तो संसार की दशा देखो, संसार में यही चल रहा है ना, बस। तो पहले आप अपने आप में स्थिर बैठ करके अपने से पृथक पहले संसार तो देखो। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको अपने से अलग कोई संसार दिखाई देगा ना। नहीं सोचेंगे तो आप भी संसार की तरह संसार के एक पार्ट होंगे, आप भी उसी में पिस रहे होंगे, है ना। तो पहले इतना तो बैठ के देखो, जैसे चक्की में हमने गेहूं डाले, तो कुछ गेहूं जो चक्की में साझे रहे, तो पहले वो साझे गेहूं तो देखें कि ये सब पिस रहे हैं, ये सब पिस रहे हैं। अगर तुम भी उसमें पिस ही गए तो देख ही नहीं पाओगे, जान ही नहीं पाओगे कि हम भी इसमें पिस गए। तो पिसने वाला भी अगर उन सबसे अलग होकर के अपने को ये देख पा रहा है, जान पा रहा है कि ये पिस रहे हैं, तो भी ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अभी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बचाने की। समझ आ रहा ना। तो पहले तो यही देखो, फिर अब मैं अब बच गया हूं तो कैसे बचा रहूंगा, ये बात की बात है। पहले अपने को उनसे अलग तो देखो, संसार में सब जीव क्या कर रहे हैं, तो सब यही कर रहे हैं, है ना। अन्यत्व भावना कोई नहीं कर रहा है, सब मूर्ता क्या कर रहे हैं, अन्यत्व में एकत्व कर रहे हैं और एकत्व में अन्यत्व बना रहे हैं। नहीं समझ आ रहा। मूर्ता का मतलब ये हो गया ना, कुछ का कुछ होना, कुछ का कुछ सोचना और रियलिटी समझना नहीं।
तो जो अन्य है उन्हें एक मान रहे हैं, और जो एक है उसे अन्य मान रहे हैं। तो एक को भी अन्य मानता है जीव, अपने को तो कभी अपना मानता ही नहीं है। मैं तो कुछ और ही हूं। तो मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं कि वकील हूं कि डॉक्टर हूं, तो ये भी तो अन्यत्व ही है अपने लिए, है ना? एक को जो एक मानना चाहिए वो तो मान ही नहीं रहा, और अन्य जो है वो उनको अन्य मानना चाहिए। उन सबको ये सब मेरे हैं, मेरे इतने लोग हैं, मेरे पास इतने ग्रुप हैं, मेरे पास इतने शक्तियां हैं, इतने लोगों का सपोर्ट है, ये है वो है। तो ये सब क्या है? अब आत्मा तो बाद की बात है, एक और अनेक की अभी बात कर लो, है ना? बस मैं एक हूं कि अनेक हूं, है ना? तो अनेक में एक मत मिलाओ, एक में अनेक में मत मिलाओ। तो अपना अगर दाना थोड़ा सा सुरक्षित बनेगा तो हम अपने से भिन्न लोगों को देखेंगे, है ना? तो ये अन्य को अन्य मानने वाली ये बात है। नियस्य कम भाव बंध तत्फलानुसारिणी सुदादि बंधु बांधवस्य जोजना सुविज्यते। विषाद हस्य भाव दो तहावि तन्मयेन सो विभुंजदे न रोहितम न अन्य रूप दो बुहो। अच्छा, अन्य रूप दो कुही, कुही है ये, कुही क्या है? नियस्य कम भाव बंद तप फलानुसारणी, अपने निज के कर्म हैं, भावबंद हैं, उसी के फल के अनुसार क्या होता है? योजना, माने योजना बनती है। किसकी? सुदादि बंधु बांधवस्य, सुत आदि जो बंधु बांधव हैं, इन सबकी जो योजना बनी है वो किसके अनुसार बनी है? अपने कर्म, अपने भावबंध के फल के अनुसार ये सब योजना बनी है। इसके लिए आपको कोई योजना बनानी नहीं पड़ी, ये सब योजना तो अपने आप बनी है ना। फिर इसके बाद आप अनेक योजनाएं बनाते रहते हो। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, यानी अपने भाव बंधों से, अपने कर्म बंधों के फल के अनुसार ही जो आपको जिस तरह के बेटे मिले, भाई बंधु मिले, बांधव मिले, ये सब योजना तो आपकी इन कर्मों के फल के अनुसार हुई। इसकी प्लानिंग तो आपने नहीं की थी। बताओ कि मेरा यही मित्र होना चाहिए था जो अभी है, होने के बाद सोच रहे हो कि पहले से ही आपने प्लानिंग करी थी कि यही मेरा पुत्र होना चाहिए, यही मेरा मित्र होना चाहिए, यही मेरा बंधु होना चाहिए? है? होने के बाद हो जाता है तो सोचते हो ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे बंधु हैं, ये मेरे पुत्र हैं। तो ये प्लानिंग तो आप करके नहीं आए थे ना। अब यहां बैठ करके दूसरी प्लानिंग कर रहे हो, बात अलग है। तो ये सब जो योजना सुविद्यते, जो अच्छी तरह से यहां पर आपके लिए दिखाई देती हैं, ये रहती हैं, ये सब किससे? अपने कर्म के फल के अनुसार और भावबंध के अनुसार, भावबंध और उसका फल, उसके अनुसार। तो हम भावबंध करते हैं, कर्मबंध करते हैं, और उसी के फल के अनुसार ये सब योजनाएं हमारे सामने आ जाती हैं। सुविद्यते, विद्यते, है ना, रहती हैं ये सब योजनाएं हमारे सामने अच्छी तरह से बनी रहती हैं। है? क्या? अकेला? अब अकेला वाला तो चला गया। अभी कहाँ अकेला आ गया? अभी तो यहाँ अन्यत्व भावना चल रही है ना। देर से आए थे क्या? हैं? क्या कह रहे हो? अच्छे से बोलो।
परिवार हाँ, परिवार में क्यों जन्म लेता है? तो जहां पर जन्म लेगा वहां पर उसका परिवार कुछ ना कुछ बन ही जाता है ना, वो इन्हीं अन्य में मूढ़ता के कारण से। जो पिछले जन्म की हमारी मूढ़ता थी ना, उसी के कारण से इस जन्म में भी मूढ़ता और बन जाती है। तो जो भी लोग हमें मिले वही हमारे परिवार के बन गए। हम तो अकेले ही जन्म लिए थे, लेकिन वो सब बड़े होते होते हम और मूढ़ होते गए, मोही होते गए, और उससे हमारा परिवार बनता गया। तो परिवार में जन्म ले ना ले, परिवार तो बाद में बन ही जाता है ना। मान लो कोई अकेला ही जन्म ले, कहीं पर भी अकेला ही तो जन्म लेता है ना, परिवार में कहाँ जन्म लेता है? परिवार तो सब बाद में आ जाता है। हाँ, विद्यते रहता है, क्रियापद है। सु उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो विषाद हर्ष भाव दो तदावि तहावि तन्मयेन सो। तो विषाद और हर्ष के भाव से, है ना, फिर उसी प्रकार से उसमें तन्मय होकर के वह सो नरो विभुंज देहि तम न अन्न रूप दो बुहि कुही, है ना। वह मनुष्य जो कैसा है, कुही है। कुही का मतलब होता है कुधी है। सुधी होता है और एक कुधी होता है। जिसकी बुद्धि बिगड़ी हुई रहती है उसे कुधी कहते हैं, और जिसकी बुद्धि सुधरी रहती है उसे सुधी कहते हैं, है ना। हाँ हाँ, अब वही कह लो, चाहे अज्ञानी कह लो चाहे ज्ञानी कह लो। अब अज्ञानी कहेंगे तो आप ही को बुरा लगेगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूं, है ना। तो हाँ, दुर्बुद्धि एक ही बात है, कुबुद्धि, बहुत सारी चीजें आप जानते हो, सब वही है। तो जो मनुष्य इस तरह की दुर्बुद्धि वाला है या जिसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, वह विषाद और हर्ष के भाव से, है ना, इसी प्रकार से वह तन्मय होकर के विभुंज दे माने भोगता रहता है। क्या करता रहता है? हाँ, मतलब जो भी ये भाव हैं वो विषाद हर्ष के भाव से तन्मय रूप से वह उन सबको भोगता रहता है। नरोही तम न अन्न रूप दो, उनको वह भोगता रहता है, अन्य रूप से नहीं भोगता है। माने भोगते हुए भी दो तरह से भोगा जा सकता है, एक तो अन्य रूप मान करके और एक रूप मान करके। जो अपने से पृथक हैं उन्हें एक रूप मान करके भोगता रहता है तो वो कुधी होगा, और अन्य रूप मान करके भोगे तो वो सुधी होगा। ये भी समझ सकते हैं, है ना। तो भोगने का मतलब क्या है? अब मम्मी मम्मी रहेगी, बेटा बेटा ही रहेगा, पत्नी पत्नी रहेगी, परिवार परिवार रहेगा, लेकिन ये अन्य रूप मान करके, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, अगर अन्य रूप मान करके हम भोग रहे हैं, ये भी भोगी है ना। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तो ये बेटा बेटी का भी भोग कहलाता है, जिससे मेरा मेरापन जुड़ता है। तो ये सब अगर हम अन्य रूप मान करके भोगेंगे तो सुधी बन जाएंगे, अन्य रूप नहीं मानेंगे तो कुधी बन जाएंगे। ये इसका यहां भावार्थ है ना। तो विषाद हर्ष के भाव से तन्मय होकर के वह मनुष्य, वह सब जो ऊपर योजनाएं थी उन सबको भोगता रहता है ना। तम विभुंज दे, उनको भोगता है। तो वह सब जो चीजों को भोग रहा है वह किससे भोग रहा है? न अन्न रूप दो, अन्न रूप से नहीं भोगता है, इसलिए वो कुधी होता है। तो अन्य को अन्य रूप से ही मानो, अन्य रूप से ही जानो, अन्य रूप से ही भोगो, ये कहने का मतलब। जो जैसा है उसको वैसा ही मानो, है ना। वराही अन्न भावना, वराही अन्न भावना, वराही अन्न भावना, वराही अन्न भावना।
इसलिए यह अन्य भावना बड़ा माने श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है ना? बुरी तो नहीं है, अच्छी है, तो बस इसको अच्छी मानो। ये अन्य भावना कैसी है? अच्छी है। मन अच्छा हो जाए सबका तो सब अच्छी है, और अगर मन अच्छा नहीं हो तो भावना भी खराब हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा? अच्छी चीजों के सेवन से अगर मन अच्छा हो रहा है तो चीज अच्छी है, और अच्छी चीजों के सेवन से भी अगर मन अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर वो अपने लिए अच्छी कहां रही? हाँ? तो इसी तरह से अगर ये भावनाएं अपने लिए अच्छी होंगी तो अपना मन हमेशा अच्छा बना रहेगा। सही बात है कि नहीं? तो अगर हमारे लिए अच्छी नहीं लग रही तो भावना खराब हो गई क्या? हाँ भाई, हमारे लिए तो कोई काम की है ही नहीं, हमारे लिए अच्छी है ही नहीं, तुम्हारे लिए होंगी तो ठीक है। तो भावना अपने आप में अच्छी बुरी हो गई क्या? तो भावना तो अच्छी है, सबके हित में ही है। आपको अच्छी लग रही है तो आपके लिए भी हितकारी हो गई, आपको नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, वो आपके लिए हितकारी नहीं है, जिसको अच्छी लगेगी उसके लिए हितकारी होगी। हम्म? ऐसे ही तो होता है ना। कोई भी घर का, आपने कोई भी व्यंजन बनाया, कोई भी आपने अच्छी साग सब्जी बनाई, मुझे अच्छी नहीं है। अब मान लो आपने लौकी की सब्जी बहुत अच्छी बनाई, नहीं समझ में आ रहा? अब किसी को अच्छी नहीं लग रही है, तो अब क्या वो अच्छी ही नहीं है? अब जिसको अच्छी लग रही है उसके लिए अच्छी है ना? तो अच्छी है, साथ साथ वो हितकारी भी है। तो जिसके लिए हितकारी नहीं लग रही है उसको अच्छी नहीं लग रही, जिसके लिए हितकारी लग रही है उसको अच्छी लग रही है। समझ आ रहा है ना? तो अच्छी बुरी तो किसी के लिए भी हो सकती है, लेकिन जो चीज हितकारी है तो हितकारी सबके लिए वो हितकारी होती है। तो कभी कभी जिसे वो चीज बुरी भी लग रही हो, वो भी अगर उसका सेवन करे तो उससे भी उसका हित हो जाएगा। तो इसलिए अच्छी होना अलग चीज है और हितकारी होना अलग चीज है। तो धर्म हमेशा हितकारी होता है। भावनाएं धर्म की, ये सब भावनाएं हैं तो सब क्या है? सब सब अपने लिए हित करने वाली हैं। अब अच्छी लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक। अगर अच्छी लग गई तो हित हो गया, और नहीं लगी अच्छी तो फिर ठीक है, आपने उससे अपना हित किया ही नहीं है। साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, बैड इफेक्ट जरूर होगा। है? तो बैड इफेक्ट तो होगा ही ना। अगर आप हितकारी चीजों का सेवन नहीं करेंगे तो आपके लिए बैड इफेक्ट तो आएगा ही। नहीं सेवन करने से साइड इफेक्ट कुछ नहीं, लेकिन बैड इफेक्ट तो आएंगे, है ना? तो यही चीज सब जगह समझने की होती है। तो ऐसे इन भावनाओं को सुनने से, पढ़ने से मन अपना, भले ही हम सब जानते हैं, सब पढ़े हैं, लेकिन अभी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो मन अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बस यही अपने लिए अच्छा लग रहा है तो हितकारी है। अब अच्छी चीज हमारे लिए पता भी ना हो कि हितकारी है ना? जैसे मान लौकी की सब्जी है, अब कोई बच्चा नहीं जानता कि हितकारी है और वो उसका सेवन कर रहा है, तो हित तो होगा ही ना उसका। अब उल्टा सुनो से, समझ रहे हैं ना? हर पहलू से चीजों को देखो ना। अगर किसी के लिए, बच्चे को पता नहीं है कि इससे क्या क्या फायदे हैं, लौकी खाने से क्या फायदे हैं, लेकिन वो खा रहा है क्योंकि अच्छा लग रहा है, तो भी उसको नुकसान नहीं करेगी ना। तो फायदे उसके लिए बताए जाते हैं, इसको अच्छा नहीं लगता। और कभी कभी फायदे बताने के बाद भी उसको अच्छा नहीं लग रहा, अब होगा तो होगा, मुझे तो पसंद नहीं है भाई। नहीं समझ आ रहा? तो अब जिसको पसंद नहीं है तो उसके कारण से मिलने वाला जो फायदा है उसको नहीं मिल रहा है, तो बस यही इसका नुकसान है। हम्म? तो ऐसे ही समझना चाहिए। भावनाएं हमेशा सबके लिए अच्छी हैं, और इन भावनाओं से अगर अपन जुड़ रहे हैं तो अपने लिए अच्छा भी है, हितकर भी है ना? बस अच्छा लगना चाहिए, तो अपने आप हितकर तो अपने आप हो ही जाएगा वो, क्योंकि हितकर ही है। ऐसी भावना एक और पढ़ लें, फिर दोपहर में पढ़ने को नहीं मिलेगा आज।
शरीर भावना। छठवीं भावना कौन सी? अब शरीर की भी भावना होती है? क्या होती है? शरीरमेव पुब्बकम पागदा पागदानमस्ययम् कहिं सुहम कहिं दुहम कहिं मुदम यजम्मयम्। शरीरमेव कारणं भयस्य मारणस्य वा मदं तदोहि हेयमेव हेयमेव सर्वदा। अब देखो, अपने शरीर के बारे में भी जानो। शरीरमेव पुब्बकम पाक दानम अस्यम, है ना? पूर्व कर्मों के विपाक जो बोलते हैं, पाक, उसी से पाक है ये, है ना? पूर्व कर्मों का जो पाक हुआ, पूर्व कर्मों का जो पकना हुआ, माने उसका फलदान हुआ, पाकदान। पाकदान, पूर्व कर्मों के फल देने से, है ना? और ये शरीर हमारे लिए आश्रय बन गया। शरीरम एव आश्रयम, आश्रयम, आश्रय क्या बन गया? आश्रयम। शरीर ही हमारा आश्रय है। और ये जो आश्रय वो कैसे है? पूर्व कर्मों के फल दान से ये आश्रय हमको मिला है। माने हमारा शरीर भी हमारे पूर्व कर्मों के फल से प्राप्त हुआ है ना? शरीर का सहारा हो गया किसको? जीव को। तो जीव के लिए ये आश्रय है। शरीर क्या है? जीव किस में रहेगा भाई? आश्रय में रहा जाता है ना। आपके लिए ये भवन आश्रय बन गया, तो आप इसमें रुके हुए हो, है ना? आपका घर आपका आश्रय है कि नहीं? आश्रम नहीं कर रहे हैं, आश्रय तो है ही है। डर जाते हो आप मेरी बातें सुन के। आश्रय माने जहां जाकर के हमें आराम मिले, सहारा मिले, विश्राम मिले, जहां हम रह रहे हैं वो हमारा आश्रय है। तो जीव कहाँ रह रहा है? शरीर में रह रहा है, तो शरीर आश्रय है। लेकिन वो आश्रय किससे मिला? तो पूर्व कर्मों के फलदान से वो आश्रय मिला है, फलदान वाला है ना? आपने अच्छे पूर्व कर्म किए थे तो अच्छा शरीर मिला है ना? अगर पूर्व में किसी का बद बंधन किया होता तो फिर दुखी शरीर भी मिलता। हम्म किसी के लिए दुख पहुंचाया होता तो रोगी शरीर भी मिलता। अब मिला भी हो तो भी यही समझ लेना कि पूर्व कर्म के फल से ही जो मिला है वो है ही है। अब क्या करोगे? हम्म तो ये शरीरमेव कारणम भयस्य मारणम वा। अब ये अच्छा, कहीं सुहम कहीं दुहम, तो इस शरीर के साथ, इस शरीर के आश्रय में अब किसी को कहीं सुख भी है और कहीं दुख भी है। कहीं मुदम, कोई इसी शरीर के साथ मर भी रहा है, आश्रय छूट रहा है। किसी के शरीर के साथ मरण भी हो रहा है, कहीं जन्म भी हो रहा है ना? तो कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है, कहीं सुख मिल रहा है, कहीं दुख मिल रहा है, इसी आश्रय से। शरीर के इससे साथ तो सब हो रहा है। तो इसलिए शरीरम एव कारणम, इसलिए शरीर ही कारण हो गया किसका? भय का, मारने का, है ना? कोई दूसरा हमें मारता है या हम किसी दूसरे को मारते हैं तो किसको मारते हैं? जीव को तो मार नहीं सकते हैं, तो हम शरीर को मार देते हैं, तो हम समझ लेते हैं हमने उस जीव को मार दिया। हम किसी को भय उत्पन्न कराते हैं तो वह शरीर के कारण से ही हमारे अंदर भय उत्पन्न हो जाता है, दूसरे के भी अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो शरीर है तो भय है, शरीर ही भय का कारण है ना? अगर आपको शरीर का भय नहीं है तो दुनिया में फिर किस चीज का भय बचेगा आपको? तो शरीर ही भय का कारण है, शरीर ही, है ना, मारने का कारण है। कोई हमें मार ना दे, ये सबसे बड़ा भय होता है ना, कोई हमें
मार ना दे, तो मारने का जो भय होता है ये भी शरीर के ही आश्रय से होता है। तो इन दोनों को अलग अलग भी कह सकते हो और एक भी कह सकते हो, है ना। कोई हमें मार ना दे, इसलिए मारने का भय शरीर के ही कारण है। तो जो ये भय है इसके कारण से ही यह शरीर ही उसका कारण बना हुआ है। मदम तदो ही हेयमेव, इसलिए सर्वदा माने हमेशा, मदम माने माना गया है, इसलिए ही, तदो ही, हेयम एव, हेयम एव, इसलिए यह शरीर को हमें हेय ही मानना चाहिए, हेय ही मानना चाहिए, हेय ही मानना चाहिए, है ना। इसलिए सदैव शरीर कैसा माना गया है? हेय माना गया है। हेय का मतलब अ? हाँ, बस ये मेरा नहीं है, इसका नाम हेय है ना। यह मेरा नहीं है, त्यागने योग्य नहीं है। ये में हम कुछ नहीं जानते। हे का मतलब क्या? फिर वही बात, तुम वही बोलोगे जो सीख चुके हो। हैं? हैं? हाँ, तुम हमारी बात भी नहीं सीख पाओगे अभी इतना जल्दी। क्या बोल रहे हैं हम? हैं? हे का मतलब क्या सीख रखा है तुम लोगों ने? त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य। अब तुम अपनी ये परिभाषा छोड़ो तब तुम मेरी परिभाषा ग्रहण कर पाओ, समस्या तो ये है ना। है? इस हे की परिभाषा को ही हे कर दो तुम। समझ में आ रहा है ना। हे माने छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य, ये जो परिभाषा है इसको ही छोड़ दो। है ना। तब तुमको समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हे माने क्या? बस जो मेरा नहीं है वो हे होता है ना। तो जब एक बार बोलते हैं तब तो आपको सुनाई बात पड़ता ही नहीं होगा, समझ आता ही नहीं होगा, तब तो आप अपनी समझ बताते हो, ये महाराज ने क्या बोल दिया है? तो हे माने क्या कहा हमने? हाँ, जो मेरा नहीं है बस। फिर वही बात, अपनी मत चलाओ, कुछ भी जो बोल रहा हूं उतनी सुनो। क्या है माने? हाँ, जो मेरा होने योग्य नहीं है, यूं समझ लो। हाँ, जो मेरा होने योग्य नहीं है, ये और अच्छी परिभाषा बन जाए। हाँ, तुम्हें हे माने हो से ही चलना है ना, तो मेरा होने योग्य नहीं है ये बस। जो मेरा होने योग्य नहीं है वो हे है। त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य हे नहीं होता है। ये नई परिभाषा सीखो यहां से। हे माने जो मेरा होने योग्य नहीं है बस, वो हे है। त्याग क्या करोगे शरीर का? मर जाओगे क्या? अभी छोड़ दोगे तरीके से? छोड़ दोगे क्या? हे हो जाएगा तो क्या कर दोगे? तो हे कहां से हो जाएगा शरीर? शरीर में रहना है, शरीर मेरा आश्रय है, फिर भी ये मेरा होने योग्य बस ये मेरा नहीं है। बस मेरा नहीं हो सकता, मेरा होने योग्य नहीं है। इसका नाम क्या है? हे है। ठीक है। फिर वही बात। अब जो होगा वो अलग हो जाएगा। है ना। अभी जो बताया जा रहा है उतनी सीखो। है ना। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरा शब्द से मतलब, हाँ, मेरे आत्मा का, मेरे जीव का, जो होने योग्य नहीं है वो हे है, और जो होने योग्य है वो बात है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये परिभाषा सीख के जाना यहाँ से। ये बाल बोध की परिभाषा सीख रखी है, एमए की क्लास में बैठ जाते हो, फिर वही गाते रहते हो। नहीं समझ में आया? खड़े बलम खड़े विभुंगरम खड़े शरीरगम शरीगदम सरोगदम। खड़े बलम खड़े विभुंगरम खड़े सरोगदम खड़े सुसुंदरम खड़े विरूपणम निरामयम खड़े ही राग कारणम खड़े अरोष कारणम सया समान रूप दोण दिस्सदे विचेठिदम।
अब देखो, इस शरीर की भावना, ये भावना भी अपने आप में नई है। क्या सुन रहे हो? शरीर भावना जहाँ कहीं पर भी पहले लिखी गई हैं भावनाएं, उन भावनाओं से ये भावना अलग है। आपकी बुद्धि में कुछ भी नहीं घुसता, जो पहले से भरा है बस उसी को निकालते रहते हो, इसलिए नया नहीं पहुंचता आपकी बुद्धि में। क्या कह रहा हूं? जो भी पहले शरीर की भावना में 12 भावनाओं में आपने पढ़ा होगा, है ना? हाँ, तो उसमें सब वो मल मूत्र आगमल थैली क्या पढ़ते हो, हैं? हाँ, तो बस वो सब यहाँ कुछ नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है ना? ये अलग इसलिए कह रहा हूं, नई भी है और अलग भी है। तो इस शरीर भावना जो आपने सुन रखी है, पढ़ रखी है, उससे इस शरीर भावना में जो आपको भावना दी जा रही है, नई अलग भावना है। समझ पा रहे हो? है? हाँ, पुआ मत थी। हाँ, पोहा नहीं है, पुआ में तो खड़े बलम खड़े विभुंगरम। अब ये शरीर कैसा होता है? क्षण भर में तो बलवान सा दिखाई देता है, क्षण भर में एकदम से भंगुर हो जाता है। हाँ? मतलब मिटता सा दिखाई देता है। होता है कि नहीं होता है? थोड़ी देर में अचानक से जो है कहीं बुखार आ जाए तो भंगुर हो जाए, रोग कोई डिटेक्ट हो जाए कहीं, कुछ भाई ये रोग है, क्षण भर में तो बलवान था, अब रोग हो गया तो बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा। अब मिटा, अब मिटा, तो ये भंगुर हो जाता है। क्षण भर में ही ये रोग देने वाला हो जाता है, रोग से सहित हो जाता है। और क्षण भर में ही ये सुंदर दिखाई देने वाला लगने लग जाता है, क्षण भर में ही ये विरूप हो जाता है ना? और क्षण भर में ही ये निरामय भी हो जाता है, माने निरोग भी हो जाता है। तो यह रोग से सहित देने वाला भी ये आश्रय है। सरोगदम माने सरोग को देने वाला भी ये शरीर आश्रय है, और निरामयता को देने वाला भी ये आश्रय है। ये विरूपक भी है और सुंदर भी है, भंगुर भी है और बलवान भी है ना? इस तरह से यह शरीर खड़े ही राग कारणम, खड़े या रोष कारणम, है ना? क्षण भर में ही ये राग का भी कारण बन जाता है, और क्षण भर में ये क्रोध रोष का भी कारण बन जाता है, दूसरे का भी अपना भी, है ना? किसी दूसरे के शरीर से भी तो हम राग ही करते हैं ना, तभी तो वो दूसरा हमारे लिए अच्छा लगता है, तो दूसरे से हमारा राग रहता है, तो उसको देखते ही, उसका चेहरा देखते ही राग आता है, और जब कुछ बात बिगड़ जाती है तो उसी को देख करके रोष भी आता है। तो शरीर को ही देख करके तो राग हुआ, और शरीर को ही देख करके रोष हुआ। कोई काम बनाने वाला होता है तो राग दिखाता है, राग का कारण बन जाता है, और वही शरीर जब काम बिगाड़ने वाला दिखता है तो रोष का कारण बन जाता है। तो क्षण भर में ही राग होने लग जाता है, और क्षण भर में ही रोग का भी ये कारण है, रोष का कारण है। सया समान रूप दो न दिस्सदे विचेष्टितम। इस शरीर के साथ हमारी जो विचेष्टाएं हैं, विचेष्टितम माने जो हमारी चेष्टाएं हैं, समान रूप से कभी भी दिखाई नहीं देती हैं। एक समान हमारी चेष्टाएं, हमारा मानसिकताएं कभी भी एक समान नहीं दिखाई देती हैं इस शरीर के साथ, इस शरीर में। ये एक नई भावना है आपके लिए। सुन रहे हो? हम्म छंद भी नया है, राग भी नई है, भावना भी नई है, और उसका विषय भी, भाव भी नया है है ना? हाँ, ऐसा शरीर भावना वरा, शरीर भावना वरा, शरीर भावना वरा, शरीर भावना वरा।
इस तरह से शरीर की भावना को श्रेष्ठ भावना मानना चाहिए, इस तरह से शरीर की भावना करना, है ना। तो ये शरीर की भावना को कैसे, दो चीजें आई ना, एक तो जो है हेय रूप में इसको मानने का मतलब क्या हो गया, हाँ यह मेरा होने योग्य नहीं है, बस, है ना। और दूसरा, सभी चेष्टाएं हमारी बदलती रहती हैं, एक समान चेष्टाएं इस शरीर के अंदर या शरीर के कारण हमारे अंदर नहीं आती हैं, है ना। तो हमारी मन वचन काय की चेष्टाएं भी दूसरे के शरीर के प्रति और अपने शरीर के प्रति भी कभी एक समान नहीं रहती हैं, है ना। अपना शरीर भी अगर रोगी हो जाता है तो एकदम से हमारा मन भी गिर जाता है। अरे भाई अब तो गया काम से, रोग हो गया, क्षण भर में ही भावना शरीर की इस तरह से जो शरीर में भावना आती है, इसलिए पहले से क्या ये हेय है, हेय का मतलब, हाँ अभी एक आवाज आए पूरे शरीर सभा में तब समझो, हेय का मतलब यह मेरा होने योग्य नहीं है, बस, है ना। ये हे की भी नई परिभाषा याद रखना आप लोग, ठीक है। और उपादेय की भी इसी तरह से बना, जो मेरा होने योग्य है वो उपादेय है, जो मेरा होने योग्य नहीं है वो हे है, ठीक है। इस तरह से ये 6 भावनाएं आपकी हो गई, आगे के सेशन में और भी आगे हो जाएगा। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।